Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी बीइंग इलस्ट्रेटेड। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और वो कहते हैं कि बताएं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बिकॉज प्लस का निशान है इसलिए हम एडिशन बोलेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें दो रैशनल नंबर्स का सम जो है वो सेम होता है, दैट इज़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें तो 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 और दोनों का आंसर जो है वो 3 आता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका हम सम लेते हैं तो उनका आंसर जो है वो सेम एज इट इज़ आता है। द ऑर्डर इन विच टू एड टू रैशनल नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका जो आंसर आता है वो चेंज नहीं होता, तो उसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन उसमें दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, इसमें तीन टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट्स जो हैं वो a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज 1 प्लस 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। अब अगर आप यहाँ पे a प्लस बी इसके ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर इसकी ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको सॉल्व कर लें, दैट इज़ 3 प्लस 3 एंड दैट इज़ 1 प्लस 5। सो आपका जो आंसर है वो 6 है। सेम जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि जब हम दो रैशनल नंबर्स का सम करते हैं तो उनका आंसर सेम होता है, इसी तरह से हम दो रैशनल नंबर्स को जब हमने तीन रैशनल नंबर्स को सम लिया है तो उनका आंसर भी सेम आया है। That is associative property. The way you group the three rational number in a sum does not change the sum. जब आप तीन रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता, तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक रैशनल नंबर को ज़ीरो से ऐड करते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1, तो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा, बिकॉज अगर 0 में 1 को ऐड करें तब भी 1 है और 1 में 0 को ऐड करें तब भी आंसर आपका 1 आएगा। सो जब आपको 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो कि उसका दूसरा ऑपोजिट रैशनल नंबर, मिसाल के तौर पे 1 और यहाँ पे है -1, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं बिकॉज ये इसका ऑपोजिट है -1, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0 बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So this is called the inverse property of addition। अब हम इन क्वेश्चंस को बुक पर ही सॉल्व कर लेंगे। -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो -3 प्लस 3 सेम यही प्रॉपर्टी है जो आपके सामने है, a प्लस इंटू माइनस a, सेम टर्म है लेकिन इसकी ऑपोजिट है। सो दिस इज एन इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको a प्लस बी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, ऊपर लिख लें a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी। तो ब्रैकेट क्लोज कर लें कि ये टर्म्स बिल्कुल मैच करती हैं। a -6 है, b +1 है और c 7 है। इधर भी -6 है, प्लस इंटू 1 प्लस 7 है। सो दिस इज़ सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 9। 9 को हम ए कर लेते हैं, प्लस -1 को हम बी कर लेते हैं, और यहाँ पे -1 बी है और ये आपका ए है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस वन, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो आपका जो आंसर है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 8 प्लस 0 इज इक्वल टू -8। सो ए में अगर 0 ऐड करें तो आंसर आपका ए आता है। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3। सो अगर हम इनका ऊपर a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस इंटू -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 1। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है a, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये a क्रम है, प्लस इंटू -a, बिकॉज ये इसका ऑपोजिट है। a प्लस इंटू -a इज इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस इंटू -a इज इक्वल टू 0। दिस इज एन इनवर्स प्रॉपर्टी। सो आपका आंसर जो है वो आएगा इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हम इस पूरी टर्म को a सपोज कर लेंगे, प्लस इंटू -6 3/5 को b सपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू b प्लस a। सो इट इज़ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। -6 3/4 में 0 को प्लस किया है तो आपका आंसर जो है सपोज कर लें ये a है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। अगर a प्लस 0 इज इक्वल टू a है तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, दिस वन। आप इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब -3 1/2 को हम a सपोज कर लेते हैं, -7/2 5 को हम b और इसको c सपोज कर लेते हैं, a b एंड c। सो a प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में है, इसी तरह से a प्लस बी ब्रैकेट में है और प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक दिस, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अहमद बॉट 1/4 kg beef and 2 5/8 kg of chicken। अहमद ने इतने केजी जो है वो गोश्त लिया है और इतने केजी जो है उसने चिकन ख़रीदा है। अब वो कहता है कि हाउ मच मोर चिकन डिड ही बाय, तो बताएं कि उसने जो मुर्गे का गोश्त है वो गाय के गोश्त से कितना ज़्यादा ख़रीदा है। तो हम इसको सबसे पहले जो है वो सॉल्व कर लेंगे, थ्योरी लिख लेंगे। अहमद बॉट बीफ, अहमद बॉट बीफ इज इक्वल टू 1/4 kg। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 4 1 4 एंड 1 ऐड करेंगे 5/4 kg। इसी तरह से नीचे लिखेंगे अहमद बॉट चिकन
इज इक्वल टू 2 5/8। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 8 to the 16, 16 में 5 को ऐड करेंगे 21/8 kg। अब हमें उसने क्वेश्चन किया है हाउ मच मोर चिकन डिड ही बाय, उसने चिकन कितना ज़्यादा मज़ीद ख़रीदा है। सो क्वेश्चन विल बी मोर चिकन ही बॉट इज इक्वल टू व्हाट। ये उसकी स्टेटमेंट उसने हमसे पूछी है, तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ी वैल्यू है दैट इज़ 21/8, चिकन से बीफ की वैल्यू को माइनस करेंगे। 21/8 माइनस 5/4। जब आप फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो यूनिट का लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4 and 2 1 the 2. So LCM is 2 to the 4 and 4 to the 8. तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 8 1 the 8 है बिकॉज सो हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 to the 8 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 21 माइनस 10/8, आंसर विल बी 11/8। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 the 8, 3 रिमाइंडर है, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो योर आंसर विल बी 13/8। सो अहमद बॉट मोर चिकन देन बीफ इज 13/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइबा हैड 4 2/3 cups of chopped walnuts. She used 1/4 cups in a recipe. वो कहते हैं कि लाइबा के पास जो है वो अखरोट का चॉप किया हुआ एक कप है जिसमें ये मकदार दी गई है और उसमें से इतनी मकदार इस्तेमाल की है। अब वो कहते हैं कि बताइए कि जो मकदार इस्तेमाल करने के बाद रह गई है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले जो है वो स्टेटमेंट बनाएंगे। लाइबा ने जो वॉलनट्स जो इस्तेमाल किए हैं दैट इज़ 4 2/3। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 4 3 the 12, 12 में 2 को ऐड करेंगे 14/3। सो नीचे लिखेंगे कप ऑफ यूज्ड वॉलनट्स इन रेसिपी जो आपके इस्तेमाल हुए हैं दैट इज़ 1/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 1 the 4, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5/4। अब हमें करना क्या है कि जो टोटल आपको कप के दिए गए हैं वॉलनट्स वो हैं 14/3 और जो इस्तेमाल हुए हैं वो हैं 5/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस करेंगे। 14/3 माइनस 5/4। 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 2 the 4, 2 1 the 2 and 3 1 the 3। 2 2 the 4, 4 3 the 12, एलसीएम है आपका 12, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। 14 लिखेंगे। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, इसलिए हम 14 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। 5 4 3 the 12 है, इसलिए हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 the 16, 6 1 कैरी, 4 1 the 4 and 5 56 माइनस 15/12। 56 में से 15 को माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4। तो आपका आंसर आएगा 41/12। अब चूँकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है सो हम इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 2 the 6, 3 1 the 3 36, 12 3 the 36 माइनस करेंगे
कैरी लेंगे, 11 में से 6 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 5। सो हम अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो द वॉलनट्स लेफ्ट इन द कप इज 3, 5/12। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।